Hello G, hello, hello, hello people, those who are saying hello, good afternoon. I hope everyone is doing good. सबको मैं सुनाई दे रही हूँ और दिखाई दे रही हूँ तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अभी सबको म्यूट कर रखा है, सबका कैमरा ऑफ कर रखा है। सो द मोमेंट क्लास जो है वो बढ़ेगी या कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो तब मैं जो है वो सबको अनम्यूट भी करूंगी और कैमरा भी ऑन करूंगी। ठीक है। सो आप में से किसी को पता है दिस वेबिनार इज व्हाट टुडे फॉर व्हाट एग्जैक्टली? किसी को कुछ आइडिया है ये वेबिनार किस चीज के लिए है? तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। एनीबडी ऑफ यू? 30 पीपल आर देयर, 31 नेम न्यूमरोलॉजी। ओके, दीपक जी अनम्यूट करिए। दीपक जी अनम्यूट करिए और आप कैमरे में भी आ सकते हैं सर। कैमरे का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है, आप कैमरे में भी आ सकते हैं। हाँ जी, गुड नमस्ते मैम। आफ्टरनून। हेलो मैम। हाय, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हैं आप? एकदम मजे में, बढ़िया मैम। बढ़िया सर। पहली बार कनेक्ट हो रही हूँ मैं आपसे या पहले भी मेरा कोई वेबिनार अटेंड कर चुके हैं आप? नहीं नहीं मैम, पहली बार पहली बार। कनेक्ट हो रहा हूँ मैम मैं। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? पहली बार कनेक्ट हो रहा हूँ मैम। ओके, कहाँ मैं से हैं सर? महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ मैम। ओके, सो आप सर महाराष्ट्र कोल्हापुर। आई एम गेटिंग योर वॉइस। तो क्या कहते हैं आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? अरे मैम। ठीक है। अच्छा, मुझे अब आप एक चीज बताइए कि आपने ये जो वेबिनार अटेंड किया है आज का, या आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता है कि क्या इसका मेन मोटिव है ज्वाइन करने का? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज डिस्टर्बेंस आ है रही मैम। है? डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस। अब ठीक है, आई थिंक दिस इज बेटर नाउ। या ठीक मच है। बेटर। ऑल राइट, सो आप में से जितने लोग भी यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, क्या किसी को पता है आज वेबिनार किस चीज का है? ये हेलो जी, हेलो एवरीवन। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। ओके, सो एनी वन ऑफ यू कैन टेल कि आज आज का वेबिनार किस? दीपक जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रहे मैम, आ रहे हैं। ठीक आ है। रहे। सो आज का जो वेबिनार है वो किस चीज के लिए है ये? नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी भी है, बट मैं आप लोगों को बता दूं और क्लियर कर दूं बेसिकली। मेरे पास आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टेशंस के लिए आते हैं। कंसल्टेशंस मींस कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे फिक्स करना है, उसके लिए क्या रेमेडीज करनी है, और उसके लिए हमें यस, लव, करियर, मनी, रिलेशनशिप, एनीथिंग। एब्सोल्युटली राइट भवानी जी। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो अप्रोच किया था कंसल्टेशन के लिए, बट ड्यू टू दी हाई अमाउंट ऑफ द कंसल्टेशन फीस, सो मैंने आज ये वेबिनार रखा है तो आप लोगों को मैं बता सकूं कि कंसल्टेशन में क्या क्या चीजें होती है, नेम न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, और आप में से किसी एक लकी विनर को जो है वो फ्री कंसल्टेशन मेरी तरफ से मिलेगी। प्लस आप लोगों को पता लगेगा कि कंसल्टेशन में क्या क्या चीजें मिलती हैं, और उस कंसल्टेशन को आप ऑप्ट करके लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट इन जस्ट 2-3 मिनट्स मोर। बाकी लोग अभी आ जाए बिकॉज बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इट्स अ वर्किंग डे और आपने दिन में 12 बजे का रखा हुआ है, सो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो नेक्स्ट टाइम से आई ऑल्सो कीप दिस इन माइंड कि थोड़ा वीकेंड पे रखें या इवनिंग के टाइम पे रखें, बिकॉज आज का ये प्लान वो ऑलरेडी स्केड्यूल था तो इसीलिए वो चेंज नहीं हो पाया। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को, दीपक जी आपको म्यूट कर रही हूँ फिलहाल में, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। नहीं मैम, ठीक स्टार्ट कीजिए मैम, स्टार्ट। ठीक है जी। ऑल राइट, मैं एक पीपीटी आपको शेयर करूंगी। ठीक है, वो पीपीटी अगर आपको स्क्रीन पे, वो स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिखेगी तो बताइएगा। ठीक है। एंड तक जो भी रहेंगे, हार्डली 30-40 मिनट्स का ये वेबिनार है। आप में से एंड तक जो भी लोग रहेंगे उनमें से कोई एक लकी विनर को फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल कंसल्टेशन मेरी तरफ से मिलेगा। ठीक है। पर्सनल कंसल्टेशन में एक हेवी डिस्काउंट्स लेकर आई हूँ, वो डिस्काउंट्स आप कैसे अवेल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लस कुछ मैजिक और मिराकल रेमेडीज मैं आज आपको दूंगी मनी से रिलेटेड, जिसको करते ही जिसकी भी लाइफ में मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम जो है वो जरूर सॉर्ट आउट होगी। ठीक है। सो आई शेयर यू द स्लाइड। आप में से जिसको भी पीपीटी दिखे या स्लाइड दिखे तो एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करिएगा। इज इट विजिबल? यस, ओके। जस्ट गिव मी अ
ठीक है, चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ, बिकॉज चैट बॉक्स से क्या होता है फिर थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वट एवर आई हैव टू टेल यू वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो मैंने चैट बॉक्स अभी बंद कर दिया है। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सुन लें, 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स सुन लें, फिर जिसके भी क्वेश्चन होंगे मैं सबके क्वेश्चन लूंगी एक एक करके। सो इट्स विजिबल। ठीक है जी। Thank you so much, everyone, taking out time from your working day and at daytime, either it is housewife or working people. So let's start with the things. First of all, I would like to tell you about myself. आप में से बहुत लोग जो है वो मेरे बारे में जानते हैं. I am astronumerologist Suparna Arora. I am into this industry from last almost 5 years. 2019 से मैंने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करी थी. उससे पहले I was into business and I used to run a call center. इंटरनेशनल कॉल सेंटर में रन करती थी। अभी भी मैं बिजनेस में हूँ। आई एम रनिंग माई ओन डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस एंड this is my main work or this is my main business, you can say, the occult science. बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ चीजें जो है वो फैसिनेट करती थी अबाउट नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, डेस्टिनी। सो कहीं ना कहीं जब टाइम मिला मैंने इस चीज को अडाप्ट किया। और 2015 में मेरी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई इमोशनली और फाइनेंशियली चीजों को लेकर, और जिसकी वजह से मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ जो है वो गई। बहुत ही एक रिनाउंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनसे मैंने अपना कंसल्टेशन लिया था, जिसके बाद विद इन अ मंथ मेरे को जो है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले। जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी वो लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो फिक्स हुई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको सीखूंगी और लोगों की हेल्प करने के लिए जो है मैं जरूर आगे आऊंगी। सो 2019 से आई स्टार्टेड लर्निंग दिस थिंग। और कोविड में तो है वो सबके पास टाइम था, सो आई स्टार्टेड लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग. So now I'm an astrologer, numerologist, tarot card reader, vastu expert. Plus I know a lot of other modalities also, healings, crystals healings, and major other things also. So I've started teaching also. मैं consultations के साथ साथ जो है मैं पढ़ाती भी हूँ. So ये हमारी कंपनी का नाम है Mystic Guidance. अब ये जो 1000 year old साइंस है न्यूमरोलॉजी की, हमारी जो कंपनी है मिस्टिक गाइडेंस, ये जो है वो क्लासेस भी देती है, प्रोग्राम्स भी रखती है, ट्रेनिंग्स भी रखती है, वर्कशॉप्स भी रखती है, और हम कुछ एग्जीबिशंस भी रखते हैं जहाँ पे आप जैसे लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशंस भी देते हैं। बट उस केस में हमें कोई ना कोई कंपनी हायर करती है, जैसे टाटा पावर जैसी कंपनीज है, उन्होंने हमको हायर किया है कुछ टाइम के लिए, और उनके बेसिस पे हमने उनके एम्प्लॉइज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दिया है। सो आई वेलकम यू टू द जर्नी ऑफ न्यूमरोलॉजी। आई होप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सबको शायद पता है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, तभी वो शायद इंटरेस्ट लेके इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, और वो इस ग्रुप में बैठे हैं कि हाँ देखें कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड हाउ इट वर्क्स, हमारे को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, राइट? सो प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ, हम अभी हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे 50, 55, 60 जितने भी लोग हैं, अभी क्वेश्चन नहीं प्लीज। एस कुमार ठाकर जी, अभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 15-20 मिनट्स के बाद लूंगी सर, ठीक है? अभी सबके क्वेश्चंस लिए तो सर थोड़ा सा जो है वो डिले हो जाएगा। हमारे पास मुश्किल से 30 मिनट्स हैं टू फिनिश दिस वेबिनार। सो क्वेश्चंस इसके बाद देती हूँ। अब जितने भी प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, आई थिंक हम में से जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सबकी लाइफ में इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एम आई राइट? यू कैन यूज चैट बॉक्स टू आंसर योर क्वेश्चंस। यस, किसी की मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी का करियर रिलेटेड है, किसी को बिजनेस नहीं चल रहा है, लव रिलेशनशिप, कोर्ट केसेस, कंसीविंग प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं कर्जों की प्रॉब्लम। एम आई राइट? इसके अलावा किसी की कोई और प्रॉब्लम है लाइफ में? आई एम श्योर सभी की इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। सो उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास प्रॉब्लम्स तो हैं, सबके पास है ना प्रॉब्लम्स, सबके पास प्रॉब्लम्स है, तो उनका सॉल्यूशन अब क्या है? देखो, अब मैं आपसे एक बात करती हूँ कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इन योर लाइफ। एम आई राइट? एम आई राइट? कि हमारे को देखो 50 लोग हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 60 लोग हैं। सो आई वॉन्ट पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू ऑल, सो एटलीस्ट आई कैन ऑल्सो फील एंड आई कैन ऑल्सो सी कि हाँ मैं लोगों को यहाँ पर जो है कुछ बात कर रही हूँ या किसी से जो है वो इंटरेक्शन कर रही हूँ। हमारे पास जितने भी लोग हैं अभी, सबकी लाइफ में सबको पता है कि मनी एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम में मनी इज द ओनली थिंग विच कैन बाय यू हैप्पीनेस, व्हाट आई फील। आप लोगों का क्या सजेशन है? मनी इज द ओनली थिंग विच कैन बाय यू हैप्पीनेस। यस, मेरे को तो यही लगता है, आज मनी है तो रिलेशनशिप्स भी है, मनी है तो फैमिली भी है। अगर आपके पास आज पैसा है तो हर चीज आपके पास है और आपके पास उस चीज की खुशी है, ठीक है?
आई विल हेल्प यू आउट टू टेल यू हाउ टू ग्रो मनी, पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, आपको मनी ब्लॉकेजेस अगर आ रही है तो उन ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करना है, स्टेबल मनी को कैसे रखना है, सेविंग्स कैसे करनी है, और कांस्टेंट मनी फ्लो कैसे लाना। हाय गुड, जितने भी लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आई विल टेल यू, ये जो मनी एक जो ऐसी चीज है ना जो आजकल हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। आज आपको अगर लाइफ में सरवाइव करना है, सो मनी इज द ओनली थिंग। सो आई विल टेल यू पैसा कैसे कमाना है, पैसे को सेव कैसे करना है, मनी के ब्लॉकेजेस कैसे निकालने हैं आपने, और पैसे को स्टेबल कैसे रखना है, प्लस आपको कांस्टेंट मनी फ्लो कैसे रखना है। am I right? आप में से कितने लोग हैं जिनको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए लाइफ में? कितने लोग हैं? नो वन, किसी का आंसर नहीं आया। और कितने लोग हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए? पैसे के साथ और भी चाहिए, लेकिन पैसा कितने लोगों को चाहिए? मी लिख दो फटाफट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, बस 4 लोगों को। वेरी गुड, एवरीवन नीड्स मनी, इट इज शोइंग इट। ठीक है, अब मैं आपको एक मनी रेमेडी दूंगी सबसे पहले। ठीक है, अब आपको ये देखना है आपकी स्क्रीन पे, यू आर एबल टू सी वन इमेज ऑन योर राइट हैंड ऑफ द स्क्रीन। आपको एक इमेज दिख रही है। ठीक है, ये जो इमेज है इनको हम बोलते हैं येलो जम्बला, गॉड ऑफ वेल्थ। जम्बला बोलेंगे, जम्बला बोलेंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो गॉड है ये वेल्थ के गॉड है, ही इज अ गॉड ऑफ वेल्थ। अब ये क्या है कि ही इज अ येलो जम्बला, ही इज अ बुद्धिस्ट गॉड ऑफ वेल्थ। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कुबेर जी होते हैं जो वेल्थ के लिए माने जाते हैं, अगर आप इनकी इमेज को देखेंगे ये काफी हद तक जो है वो कुबेर जी जैसे ही लग रहे हैं। आपको स्क्रीन सबको विजिबल है? स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही है। सो अगर आप देखेंगे कि ये जो गॉड है, ये जो येलो जम्बला या जम्बला कुछ भी बोल सकते हैं, ये जो है वो काफी हद तक कुबेर जी जैसे लगते हैं। और कुबेर जी जो क्या है वो पैसों के और खजाने के। ठीक है, हम उनकी पूजा नहीं करते बिकॉज वो एक यक्ष है, ना ही हम उनको मंदिर में रखते हैं। कुबेर जी को ना तो हम मंदिर में रखते हैं, ना हम उनकी पूजा करते हैं बिकॉज वो यक्ष है, वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है। ठीक है, सो इनको भी हम खुश कर सकते हैं, येलो जम्बला जो गॉड है इनको भी हम खुश कर सकते हैं। इफ यू वांट टू, इफ यू वांट हिम टू शॉवर यू ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ इन योर हाउस, तो आपको क्या करना है, इनकी फोटो को फ्रेम कराकर, ये फोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, आपको इनकी फोटो को जो है वो फ्रेम करा के, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना। इनकी फोटो को आपको फ्रेम कराकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। लगाने से आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। एंड बिकॉज जो नॉर्थ ईस्ट है वो कहीं ना कहीं गॉड का, ईश्वर का स्थान है, इसीलिए हम इनको वहां पर रखते हैं। ठीक है, आपने इनकी फोटो को फ्रेम करना है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है, और आपने एक चैंटिंग करनी है इनके सामने। रोज आपने एक चैंट करना है, जिस मंत्रों को चैंट करने से हमारी वेल्थ एनर्जीज जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। देखो हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस होती है ना, वो ब्लॉकेजेस हमारे ऑरा में होती है। जब हम उस ऑरा को या अपने चक्रास को हम बैलेंस करना शुरू करते हैं, सो डेफिनेटली वो हर चीज की ब्लॉकेजेस निकलती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक मनी ब्लॉकेज हो। एवरीवन इज कैपेबल इनफ टू अर्न प्रीटी गुड मनी। हम में से हर कोई कैपेबल है एक अच्छा पैसा कमाने के लिए, और हम में से हर कोई जो है वो इन सब चीजों को जो है वो अडेप्ट कर सकता है, जिससे उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इससे हमको कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। हम इनकी फोटो को नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं और एक चैंटिंग करते हैं, वो चैंट में अभी आपको बताऊंगी क्या करना है। इससे हमें कर्जों से मुक्ति मिलती है। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाती है। बिजनेस में अगर टाइट चल रहे हैं तो बिजनेस भी खुल जाता है आपका कहीं ना कहीं। आई टेल यू, आई एम कमिंग ऑन दैट, आई एम कमिंग ऑन दैट। सो आपको क्या करना है, इनका एक मंत्र है, दैट इज ओम जम्बला जालिम रेहे सोहा। मैं आपको वॉइस नोट भी भेज दूंगी, और इसका मैं आपको यूट्यूब लिंक भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। फ्रॉम देयर यू विल गेट टू नो कि इनको कैसे चैंट करना है। रोज अगर आप इनको 108 टाइम्स जो है वो चैंटिंग करते हैं एवरी डे, अगर आप, हाँ जी रिकॉर्डिंग मिलेगी, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। सो इनको जो है हमने 108 टाइम, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर जो एक इमेज है वो येलो जम्बला गॉड की है, जो कि एक बुद्धिस्ट गॉड है। गॉड, ये वेल्थ ऑफ गॉड है बेसिकली।
गॉड ऑफ वेल्थ है, सॉरी ये, इनको अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं फोटो को फ्रेम करके, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो भगवान का, ईश्वर का स्थान होता है, वहां पर हम उनको लगाते हैं तो हमें वेल्थ मिलती है। किसी की जॉब नहीं है तो उसको जॉब मिलती है, बिजनेस रुका हुआ तो बिजनेस चलने लग जाता है, कर्जों में है तो कर्जों से निकलना शुरू हो जाते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे आपको सबसे नीचे दो लाइंस दिख रही होंगी, द मोर मनी ग्रोज द मोर वेल्थ एक्यूमुलेट्स, द मोर सिंसियर यू वर्शिप अ डीटी द मोर यू आर ब्लेस्ड। आप जितने मन से पूजा करते हैं, जितने मन से वर्शिप करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स भी उसी हिसाब से मिलती हैं। इट इज नॉट लाइक कि मैम ने बोला था तो चलो ट्राई करके देखते हैं, वो ट्राई नहीं करना है, मन से करना है, सो डेफिनेटली रिजल्ट्स विल कम। मन से करना है, रिजल्ट्स विल कम। 108 टाइम चैंटिंग्स करनी है, यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगी आपको, ये इमेज भी मैं आपको जो है मैं शेयर कर दूंगी। आपको जो है इसको फ्रेम कराना है, प्लस मैं आपको जो है वो वॉइस नोट में भी आपको मैं ये चैंट भेज दूंगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी 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 गुड रेमेडी, जो जिन भी लोगों को पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, दे शुड ट्राई दिस एंड डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का? क्वेश्चन आंसर राउंड में ले लेंगे, ठीक है, नो वरीज, क्वेश्चन आंसर राउंड में ले लेंगे। किशन जी ऑलरेडी 3 बार बता चुकी हूँ, सो प्लीज अब आप या तो रिकॉर्डिंग रेफर करिए, ऑलरेडी 3 बार बता चुकी हूँ सेम चीज को मैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें ना 5 चीजें लाइफ में जाननी बहुत जरूरी है। न्यूमरोलॉजी क्या है वो मैं अभी बताऊंगी, कैसे काम करती है वो भी बताऊंगी, बट न्यूमरोलॉजी की 5 स्ट्रेंथ अगर हम अपना लेना लाइफ में, हम कभी भी कहीं पर भी फेल नहीं होंगे। वो 5 स्ट्रेंथ क्या है? नेम स्पेलिंग करेक्शन सबसे पहले, ठीक है, राइट प्रोफेशन, डिसीजंस टेकिंग ऑन राइट टाइम, सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज फॉर एवरीथिंग एंड प्रिकॉशंस। अगर आप ये 5 चीजें लाइफ में ऑन टाइम कर लेते हैं और इसको जो है वो फॉलो करते हैं, सो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेस में, ग्रोथ में, पैसा कमाने में, नेम फेम कमाने में। 5 things which you need to keep it in your mind to get growth, success, smoothness and stability in your life. All right, now what is, how does numerology work? देखो न्यूमरोलॉजी जो है वो ना एक स्टडी है नंबर्स की हमारी लाइफ में। हमें उन स्टडीज को जो है वो अनकवर करके वर्ल्ड में या किसी भी इंडिविजुअल इंसान के बारे में जानने में हेल्प करता है न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी जो है एक देखी गई है यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखो नंबर्स जो है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं हर जगह आपको नंबर्स मिलेंगे, इवन बर्थ से लेकर डेथ तक हमें नंबर्स जो है वो चाहिए। हमारा डेट ऑफ बर्थ में, हमारे मोबाइल नंबर में, हमारे रोल नंबर में, हमारी क्लास नंबर में, गाड़ी के नंबर में, घर के नंबर में, सैलरीज में, फिगर्स में, हर जगह हमें नंबर्स की जरूरत चाहिए। इवन अगर हमें एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस करनी है तो उसके लिए हमारे को हमारा डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, तब जाके एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस निकल के आती है। राइट, सो इस केस में जो है न्यूमरोलॉजी हर जगह काम करती है, तो हमें इस न्यूमरोलॉजी को अगर हम अडेप्ट कर सकते हैं, आई कैन बेट यू, आज हम बैठे हैं 28 जून पे, आप में से 60-65 लोग जितने भी यहाँ पर लॉग इन है अभी मेरे साथ वेबिनार में, जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी को आज अडेप्ट करते हैं मेरे साथ, ठीक है, और इसको मिनिमम 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करते हैं ना, दिसंबर 2024 आप देखिएगा आपकी 6 महीने में लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, स्पेशली। सो आपको न्यूमरोलॉजी को अडेप्ट करना क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है ताकि आपकी जो लाइफ का ग्रोथ है या जो लाइफ का एक ऑब्स्ट्रैकल्स है या हर्डल्स है जो आ रहे हैं, उससे आप निकल सके। ये एक ना साइंस है जो अनकवर करती है लाइफ में चीजों को जानने के बारे में। लाइक सपोज आप में से कोई मेरे पास किसी का डेट ऑफ बर्थ लेकर आए और आप में से किसी ने मुझे बोला कि मैम मेरे को इस लड़के से शादी करनी है, इस लड़की से शादी करनी है, क्या ये मेरे लिए ठीक है? सो एक डेट ऑफ बर्थ देखकर उसके नंबर्स की फिगर्स को जानने के बाद आई विल टेल यू कि वो इंसान आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, आपकी उसके साथ कंपैटिबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो न्यूमरोलॉजी हमारे को यहाँ भी हेल्प करती है। सो ये हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में भी बहुत हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ्स। सो हमें ये चीज बहुत 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 ध्यान रखनी है। नाउ वाई वी बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, हमें न्यूमरोलॉजी पे क्यों बिलीव करना है? पहली चीज तो ये कोई आर्ट नहीं है, ये एक साइंस है जो एशियन टाइम से चली हुई आ रही है। महाभारत और रामायण के टाइम से न्यूमरोलॉजी चली हुई आ रही है। जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेने के लिए जाना था, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने पूरी की पूरी कैलकुलेशंस लगाई थी
कि मैं किस टाइम पे जाऊंगा, किस टाइम पे आऊंगा, ताकि वो संजीवनी बूटी जो है वो खराब ना हो पाए। महाभारत के टाइम से महाभारत में 18 जो है वो दिन महाभारत चला, 18 अध्याय महाभारत के हैं, 18,000 लाख सैनिक जो है वो उस महाभारत में मरे थे। सो जो 18 की जो पावर्स होती है ना, वो कहीं ना खून खराबे की पावर्स होती है, बिकॉज 1 और 8 मिलकर आ रहा है। 1 नंबर इज सन एंड 8 नंबर इज शनि, आपस में दोनों एंटी हैं। अगर आप में से जो भी मेरे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। सो यस, हाँ आई नो, ये जो सुबोध जी, यस, सु सुशोभन घोष जी, हाँ जी। सो यू पीपल नो इट कि ये जो एक न्यूमरोलॉजी जो है वो एशियन टाइम से चल रही है, आज से नहीं है। अब न्यूमरोलॉजी क्या एक एक्यूरेट रिपोर्ट हमें देती है? न्यूमरोलॉजी क्या एक हमें एक्यूरेट रिपोर्ट देखिए, देखो वो ना उस पर डिपेंड करता है आप किस इंसान के पास जा रहे हो। आप किस इंसान के पास जा रहे हो न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाने के लिए। अब रिपोर्ट मींस कंसल्टेशन के लिए। जिसके पास आप जा रहे हो, क्या उस इंसान को अच्छा नॉलेज है, उसको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता है, क्या उस इंसान को कोई एक्सपीरियंस है, और उस इंसान की इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग रहती है। देखो हम ना क्या करते हैं, अगर आज हमारी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कंसल्टेशन लेने के लिए ना पहुंच जाते हैं जो सबसे कम इंसान चार्ज करता है या सबसे कम पैसे लेता है। Am I right? हमने इंटरनेट पे देखा, हमने गूगल पे देखा, या हमारे किसी नोन इंसान ने बताया कि ये इंसान जो है, श्रेया जी क्वेश्चन आंसर राउंड में लूंगी, इसको क्वेश्चन आंसर राउंड में लूंगी, ठीक है। सो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आज मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, पहली बात तो हमारा ट्रस्ट इश्यूज नहीं होता है कि हमें किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, क्या वो इंसान हमें राइटली क्या कहते हैं गाइड करेगा कि नहीं करेगा, कहीं हमें मिसगाइड तो नहीं करेगा, कहीं हम कहीं किसी के पास जाके फंस तो नहीं जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है मनी। जो सबसे कम पैसे लेता है ना, हम उसके पास चले जाते हैं। देखो, एक good things comes in and package of expensive things। अच्छी चीजें हमेशा महंगी आती हैं, अच्छी चीजें कभी भी आपको सस्ती नहीं मिलेंगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब भी आप किसी के पास कंसल्टेशन के लिए जाएं, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करके, उसका एक्सपीरियंस कितना है, किस बेसिस पे उस इंसान को नॉलेज है। सिर्फ ये नहीं कि वो 500 रुपए चार्ज कर रहा है तो हम उसके पास चले गए। देखो, अगर किसी ने अपनी वैल्यू 500 रुपए रखी हुई है, सो दैट मीन्स उसको उतना ही आता है जो आपको बता सकता है। अगर कोई इंसान 11,000 रुपए चार्ज कर रहा है, सो दैट मीन्स उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ इतनी है जिसको इतना कुछ आता है और उसके पास लाइन लगी है, फिर भी पीपल आर पेइंग 11,000 रुपीज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कभी भी किसी ऐसे इंसान के पास आप कंसल्टेशन लेने मत पहुंच जाओ। पता लगे कंसल्टेशन के नाम पे तो आपको 500 रुपए वो ले रहा है, लेकिन आपको उसने फंसा दिया कि जब तक आप ये पूजा नहीं कराओगे आपका काम नहीं बनेगा, और आपको वो बार बार इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। देखो, कोई भी ऐसी पूजा नहीं है जिसमें अगर आप लाखों रुपए डालोगे या हजारों रुपए डालोगे तो ही आपके वो काम बनेंगे। जब तक कोई पूजा आप खुद नहीं परफॉर्म करते हो, उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। कोई पंडित, कोई अनुष्ठान अगर करा जाता है, तो जब तक आप उस चीज को अच्छे से नहीं करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। सो वेन एवर इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल कंसल्टेशन, और यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ एंड यू नीड सपोर्ट फॉर समवन, उसका बैकग्राउंड चेक करके जाइए, उसको कितना नॉलेज है, वो कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में है, कितना एक्सपीरियंस है उस इंसान को, और उसकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है ना। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मनी की वो कम पैसे चार्ज करता है तब हमें जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज, nowadays even celebrities are adapting numerology। आपने ये जितने भी लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे लोग न्यूमरोलॉजी अडेप्ट कर चुके हैं। आप उनके नेम स्पेलिंग देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इनके नेम स्पेलिंग सारे डाले हुए हैं। अजय देवगन जी ने अपने देवगन में से ए हटा दिया। आयुष्मान खुराना जी के तो फादर ही एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने नेम में डबल एन और खुराना में डबल आर किया। राजकुमार राव ने डबल एम कर दिया। एकता कपूर तो डे 1 से फॉलो कर रही है, जब से वो सीरियल्स बना रही है पिछले 20 सालों से। आपने जनरली देखा होगा उनके सारे के सारे नेम्स जो थे सीरियल्स के, वो के से, या मूवीज के नाम जो है वो के से शुरू होते हैं। And she is wearing lot of crystals, lot of gemstones everywhere. If you see her, she is मतलब यूजिंग दिस लाइक अ टूल, कि उनको अगर कोई चीज रिलीज करनी है तो किसी से पूछे बगैर वो नहीं करती। ऋतिक रोशन डे 1 से ऋतिक में एच लगा हुआ है। वाई? किसी ने सोचा, किसी ने सोचा? ऋतिक रोशन को आज तक हमने कभी बिलीव नहीं किया कि उन्होंने भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रखा है। सुनील शेट्टी रिसेंटली ही एडेड ई इन हिज नेम। करीना कपूर खान,
शी इज ऑल्सो यूजिंग इट। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। अगर ये सेलिब्रिटीज न्यूमरोलॉजी, देखो अजय देवगन ने ना अब 50 इयर्स में जाने के बाद अपने नेम स्पेलिंग चेंज करी है। अब वो प्रोडक्शंस में भी आ गए, उन्होंने अपना सिनेमा हॉल्स खोले हैं। अब उनकी कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं जा रही है आफ्टर 45-50, जब से उन्होंने ये न्यूमरोलॉजी को अडॉप्ट किया। संजय दत्त अपनी कोर्ट की हर हियरिंग में जो है वो ब्लू कलर का जो है वो शर्ट पहन के जाते थे, और देखिए वो कैसे निकलते। आज तक हमें वो एंटरटेन कर रहे हैं, जबकि उनकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन आए हैं, कितने अप्स एंड डाउन आए जो हमें आज तक एंटरटेन कर रहे हैं। इट्स अ मैजिक ऑफ न्यूमरोलॉजी। शाहरुख खान का पूरा नाम जो है वो नेम बैलेंसिंग पे सही नहीं आता, इसीलिए ही स्टार्टेड यूजिंग हिज नेम SRK, जो कि वो न्यूमरोलॉजी करेक्ट है। दैट इज द रीजन। So these are the things which we also need to know. अगर ये celebrities adapt कर रहे हैं, so why can't we adapt it to get name fame, not at least name fame to get smooth in our life? देखो हर चीज ना अडेप्ट करने के लिए हमें लाइफ में ना कुछ चीजें चाहिए। वन इज डिसिप्लिन एंड अनदर इज कंसिस्टेंसी। आज अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन है ना किसी भी चीज को लेकर, अगर हमने सोचा है कि हमने ये चीज करनी है और डिसिप्लिन है हमारी लाइफ में, सो डेफिनेटली वी कैन अचीव एनीथिंग। सुबह अगर 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठना है। कंसिस्टेंसी मीन्स अगर हमें कोई रेमेडी करनी है तो रेमेडी करनी ही है, तो ही उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। नेम स्पेलिंग करेक्शन, मुकेश अंबानी का अगर मैं एग्जांपल दूं, मुकेश अंबानी जी जो हैं, उनका अभी तक कोई केबिन नहीं है उनके ऑफिस में। ही कीप्स ऑन रोमिंग हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। सुबह उन्होंने अगर उठना है तो 6 बजे उठना ही है। रोज सुबह उठ के उन्होंने सूर्य नमस्कार करना है। आप उनकी वीडियोस देखा करिए जो उनकी फैमिली की आती है, दे आर ऑन टेरेस, दे आर लाइक डूइंग योगास एंड ऑल। मतलब उनका एक डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है। जब हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी लाते हैं ना, हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आज हम 11 बजे उठे, कल हम 12 बजे उठे, परसों हमने चलो 8 बजे का अलार्म लगा दिया, करते करते हम 10 बजे उठे। तो जब तक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं होगा, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। पंक्चुअलिटी हमें लानी बहुत जरूरी है। सो दिस वी नीड टू कीप एंड अंडरस्टैंड। लाइफ में कुछ चाहिए तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू ग्रो इन लाइफ। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ग्रो कैसे करना है। नेम स्पेलिंग करेक्शन कैसे करनी है, रेमेडीज और सॉल्यूशंस क्या आपके पास होने चाहिए, प्लस आपको क्या प्रिकॉशंस कर लेनी है, आपको क्या करेक्ट प्रोफेशन को चूज करना है। देखो हम ना लाइफ में अपनी 15 घंटे दिन के हम अपने प्रोफेशन पे लगाते हैं। 8 से 10 घंटे अपने काम पे, सुबह 1-1.5 घंटा आने में, 1-1.5 घंटा जाने में, 1-1.5 घंटा तैयार होने में। तो 15 से 18 घंटे हम अपने काम पे लगा रहे हैं, जो कि 24 घंटे में से हम अपने काम को दे रहे हैं। तो अगर वो प्रोफेशन ही ठीक नहीं होगा, अगर विदिशा जी अगर आप सो रहे हैं तो कैमरा बंद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विदिशा जोशी जी, इफ यू आर स्लीपिंग यू कैन ऑफ योर कैमरा, नो प्रॉब्लम। सो क्या कहते हैं, अगर हम अपना इतना टाइम जो है, इतना टाइम हम अपना प्रोफेशन पे लगा रहे हैं, सो उस प्रोफेशन में हमारे को नहीं लगता कि वो प्रोफेशन हमारे नंबर्स के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। अगर वो नंबर्स के हिसाब से प्रोफेशन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट जा रहा है, सो डेफिनेटली हमारे जो है वो रिजल्ट्स हमें अच्छे की तरफ लेके जाएंगे और हमारे को ग्रोथ देंगे। राइट चूजिंग लाइफ पार्टनर, टेकिंग डिसीजंस ऑन राइट टाइम। देखो 20 से 25 साल की जो उम्र होती है ना हमारी, 20 to 25 ईयर्स की जो हमारी उम्र होती है ना, वो एक मेजर डिसीजन टेकिंग उम्र होती है। कौन से प्रोफेशन में जाना है, बिजनेस लेना है या जॉब लेना है। बिजनेस लेना है तो पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी है, शादी किससे करनी है, पेरेंट्स की मर्जी से करनी है, अपनी मर्जी से, लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज। तो जब ये डिसीजन समझ में आ जाएंगे ना, मेजर डिसीजन कब और कैसे लेने हैं और क्या हमारे फेवर में है, तो लाइफ को आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू आउट। नाउ अब हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे क्या होती है, ब्लॉकेजेस। अगर हम उस ब्लॉकेजेस को निकालना सीख लें कि हमें वो ब्लॉकेजेस कैसे निकालनी है, टाइम टू टाइम छोटी छोटी सी रेमेडीज करके अपने डिसिप्लिन को या अपनी चीजों को जो है वो कंसिस्टेंसी रख के, तो हम अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस जो भी आ रहे हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे सुबह अगर हमने सूरज को जल देना है, तो सुबह अगर हम जल्दी उठेंगे तो रोज सुबह की एक हैबिट बनेगी, डिसिप्लिन आएगा। जब हम सूरज को जल देते हैं अपने आगे से, जब जल देते हैं इस तरह से, तो उसके जो भी जल के अंदर से जो जितने भी हमारे ऊपर किरणें पड़ रही है, सन रेस पड़ रही है हमारे ऊपर, वो सारे के सारे हमारे चक्रास को जो है वो अलाइन करती है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू नो, कि जो हमारी ब्लॉकेजेस को भी डेली बेसिस पे निकालता है, हमारे को डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी भी देता है। नाउ वी टॉक अबाउट मोबाइल नंबर। इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ मोबाइल नंबर। डू यू रियली नीड योर मोबाइल नंबर टू बी लकी? या आपका मोबाइल नंबर आपको अच्छे सक्सेस दे रहा है? आपने हर जगह पे सुना होगा
व्हाई नॉट? देखो, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसको हम 24/7 अपने साथ में रखते हैं। am I करेक्ट? कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं? आई थिंक एवरीवन। एवरीवन इज यूजिंग, यस, एवरीवन। आजकल ना हमारी ये नीड है, हमारी ना नेसेसरी बन चुकी है, नेसेसिटी बन चुकी है आजकल हमारी लाइफ में। एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल फोन। आज अगर हमारा मोबाइल खराब हो जाता है ना, तो हम हैंडीकैप हैं। 24 घंटे के लिए अगर हमें फोन ना यूज करना पड़े तो हम हैंडीकैप। एम आई करेक्ट? आज मेरे फोन को कुछ हो जाता है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, 1 घंटा भी कुछ होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। फैमिली मेंबर्स को हम इतना टाइम नहीं देते हैं जितना हम मोबाइल नंबर को दे रहे हैं, सॉरी, मोबाइल को दे रहे हैं। तो जिस मोबाइल को हम एब्सोल्युटली राइट मिस्टर घोष जी, है ना? फैमिली के लिए इतना टाइम नहीं है, लेकिन 1 घंटा इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए हमारे पास टाइम है। और अगर इतने में बच्चे आ जाए, बीवी आ जाए, हस्बैंड आ जाए, अरे आई नीड माई मी टाइम। ये है आजकल की लाइफ है, ये कलयुग आ चुका है। तो जिस मोबाइल को हम 24/7 अपने पास रखते हैं, तो क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए वो मोबाइल की वाइब्रेशंस या वो मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस हमें एक्यूरेट दे रही हैं कि नहीं दे रही, हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सो क्या आपका मोबाइल नंबर लकी है? कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी, एक मोबाइल नंबर जिसको डायल करके टेक्नोलॉजी के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू कोई इंसान आपके पास पहुंच रहा है सिर्फ एक मोबाइल के थ्रू, तो क्या उस मोबाइल को आपने ये नहीं सोचा कि उसका मोबाइल नंबर मेरे लिए एक्टिव वाइब्रेशंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसकी एनर्जीज मेरे लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी? सो मोबाइल नंबर अगर आपका फिक्स हो जाता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सो डेफिनेटली इट विल गिव यू वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। नाउ, वन मोर टाइम फॉर रेमेडी। अब आपकी स्क्रीन पे एक और रेमेडी है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं मनी अट्रैक्शन रेमेडी। इट मनी को जो है ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। आपके राइट हैंड स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, दैट इज 199211147। ये जो नंबर है ये मनी अट्रैक्शन नंबर है, ये मनी को मैग्नेट की तरह खींचता है। आपको इस नंबर को लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे रोज जो है वो ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। आप इस नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इस नंबर को यहाँ लिख सकते हैं, आप इस नंबर को यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। इट हैज टू बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ग्रीन पेन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इसीलिए बिकॉज जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होती है ना, वो होती है रिसीविंग साइड, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड से कोई चीज कनेक्ट होती है तो वो चीज जल्दी हमारे को रिजल्ट देती है। जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, 60-65 लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एवरीवन बाय अ ग्रीन कलर पेन। अगर आपके पास नहीं है, न्यूमरोलॉजी में आ गए हो, तो ग्रीन कलर का पेन रखना पड़ेगा अपने पास, बिकॉज ग्रीन जो कलर होता है वो मनी का नंबर होता है। हाँ जी, वेरी गुड, आई कैन सी ग्रीन पेन किसी ने दिखाया अभी, वरुण शर्मा जी। ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी में है सर, तभी ग्रीन कलर का पेन है। गुड। सो ग्रीन कलर का पेन नहीं है तो रखना शुरू करिए। प्रेफर करिए जेल पेन, बॉल पेन, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपकी स्किन पे इजिली चल जाता है, जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मॉर्निंग में उठते ही 199211147 नंबर को आप लिखिए विद दैट अफर्मेशन कि मनी जो है वो फ्लो हो रही है, मनी इज रेनिंग। कहीं पे रुका हुआ पैसा है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज है, पैसा रुक गया है, बिल्कुल भी फ्लो ही नहीं है, हर जगह आपको हेल्प करेगा। 21 डेज तक डू इट रेगुलरली एंड देखिए डिफरेंस। नॉन स्टॉप करना है। पेन को पॉकेट में रखिए, पर्स में रखिए, जहां नंबर हल्का सा हट जाए हाथ से, हैंड वॉश करने पे या कुछ भी है, राइट इट। टैटू नहीं बनवाना है परमानेंट। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आके पूछते हैं, मैम वो नंबर बहुत मिराकुलरली हमको रिजल्ट दिया, क्या मैं परमानेंट टैटू बनवा लूं? नो, नो परमानेंट टैटू। हर नंबर का अपना एक वाइब्रेशन है, हर नंबर की अपनी एक एनर्जी, अपनी एक स्ट्रेंथ है। हमें कभी कभार कुछ नंबर्स को परमानेंटली अडेप्ट नहीं करना है। सो आप इसको 21 डेज तक करिए और मिराकुलस रिजल्ट देखिए। फीडबैक जरूर शेयर करना, बिकॉज आई एम 110% श्योर इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट। 21 डेज तक आप इसको जरूर ट्राई करो। चैंट नहीं करना है, ये वाला नंबर चैंटिंग के लिए नहीं है। यस, 520741 ये मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। दोनों नंबर्स को साथ में नहीं लिखना है। यस, यू कैन यूज स्केच पेन। दोनों नंबर्स को साथ में नहीं लिखना है, बिकॉज हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है। 520741 अगर लिख के ट्राई कर चुके हो तो उसको थोड़े दिन छोड़ दो, इस नंबर को ट्राई करो 21 डेज तक। चैंट नहीं करना है। ग्रीन स्केच पेन से लिख सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, इट हैज टू बी ग्रीन इन कलर। ठीक है,
21 डेज रेगुलर आपको करना है, जो आपको बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स देगा ना। एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं मनी अबंडेंस। ये एक क्रिस्टल है, ग्रीन जेड का एक क्रिस्टल होता है। इस पे कुछ जीबू सिंबल और एक कुछ नंबर्स बने होते हैं। इनको अगर हम अपने वॉलेट में रखते हैं, इनको अगर हम अपने वॉलेट में, पर्स में, तिजोरी में, ड्रॉर में, जहां पर जिनका रोज का काम होता है वहां पर रखते हैं, ये क्रिस्टल के ऊपर बनाया जाता है। क्रिस्टल के ऊपर इसको जो है वो क्रेव किया जाता है। अगर आप इसको अपने पर्स में रखते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। ये अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है, सो यू कैन रीच आउट टू मी। 500 रुपीज का ये मिलता है। आप लोग मुझे कहीं से भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं। विद इन 7 डेज आपको ये पहुंच जाएगा, बट शिपिंग चार्जेस इसके अलग हैं। कोई भी मुझे जो है वो अप्रोच कर सकता है, इफ इन केस यू वांट टू बाय। आपको कहीं पर भी रखें बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखता है। ये कोई भी रख सकता है, कोई भी। और आपके पास जितने मल्टीप्लिकेशन में हो, एक आपने अपने डेस्क पे रख दिया, एक आपने अपने वॉलेट में रख दिया, एक आपने अपने बैग पे रख दिया, एक तिजोरी में रख दिया, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है आपको। नाउ अब मैं बात करती हूँ कि जितनी भी न्यूमरोलॉजी की मैंने बातें करी वो सारी की सारी न्यूमरोलॉजी में है। हाँ जी, मेरे पास अवेलेबल है। आप ग्रुप में मैसेज डाल देंगे तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाएगा आफ्टर दिस वेबिनार, सो आप वहां पर इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब ये जितनी भी न्यूमरोलॉजी की मैंने ये चीजें बताई, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं पर्सनल कंसल्टेशन में। आप में से जितने लोगों ने मुझे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अप्रोच किया था, और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम फीस बहुत ज्यादा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये मैं आप ही लोगों के लिए लेकर आई। अब पर्सनल कंसल्टेशंस में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? आपका सबसे पहले नेम स्पेलिंग करेक्शन, फ्यूचर प्रिडिक्शंस फॉर अनदर कमिंग 9 ईयर्स के, आपका आगे आने वाले 9 साल जो है वो कैसे रहेंगे। 500 रुपीज डियर किशन गुप्ता जी, 500 रुपए का है ये। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको एनालाइज किया जाएगा। उसके बेसिस पे आपकी रेमेडीज डिजाइन करी जाएंगी। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए कौन सा प्रोफेशन बेटर है। देखो अभी तक क्या हो रहा है कि हम शायद 40-50 के हो गए और पिछले 20 साल से हमने किसी एक प्रोफेशन में अपना इतना टाइम लगा दिया, लेकिन उस प्रोफेशन से हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा उसमें इतना टाइम निकालने का। या तो उस प्रोफेशन को चेंज किया जाए, या उस प्रोफेशन के नाम को जो है वो रेक्टिफिकेशन करके हमें रिजल्ट्स मिले। सो यहाँ पर आपको वो चीज बताई जाएगी, आपका लकी नंबर कौन सा होगा, लकी मोबाइल नंबर, लकी डेट्स कौन सी होंगी और लकी कलर्स कौन से होंगे, ये आपको बताए जाएंगे, जिसको आप डेली बेसिस पे यूज करोगे तो आपकी लाइफ में और चीजें जो है वो एनहांस होनी शुरू हो जाएंगी। आपका लाइफ में कंपैटिबिलिटी पार्टनर कैसा होना चाहिए, लव रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, लाइफ में ग्रोथ कैसे मिलेगी, सक्सेस कैसे मिलेगी, ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करना है, सिग्नेचर एनालिसिस, कि जिस तरह से आप अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, देखो एक सिग्नेचर भी है ना, वो हमारे को जो है ग्रोथ की तरफ या एक डाउनफॉल की तरफ लेकर आता है। आप किसी टेररिस्ट का सिग्नेचर उठा के देख लो, इतने खिचड़ी पकी होगी उनके सिग्नेचर में, आपको समझ ही नहीं आएगा। सो जितने सिग्नेचर कॉम्प्लिकेटेड होंगे उतनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। जितने सिग्नेचर नीट एंड क्लीन होंगे, उसके लिए प्रॉपर तरीके होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है। सो जितना सिग्नेचर अच्छा होगा लाइफ उतनी अच्छी होगी। प्लस आपको इजी रेमेडीज दी जाएंगी, सजेशंस दी जाएंगी मनी, जॉब और रिलेशनशिप को लेके। ये सारी की सारी चीजें आपको पर्सनल कंसल्टेशन में मिलेंगी ना। अब आपको जो है एक न्यूमरोलॉजी का एक पूरा का पूरा रिपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। प्लस हम रेगुलर फॉलोअप्स आपसे करते हैं। आपने हमसे आज कंसल्टेशन ली, उस कंसल्टेशन में आपको क्या क्या चीजें सजेस्ट करी गई, आपको रेगुलर फॉलोअप्स करने हैं, आपसे रेगुलर फॉलोअप्स हम लोग करेंगे। टेलीफोनिक डिस्कशंस आपकी डायरेक्टली मुझसे होंगी। डेली बेसिस पे आप जिन ग्रुप्स में एडेड हैं वहां पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भेजी जाएंगी कि आप कैसे अपनी लाइफ को और ऐसे इनहांस कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग सभी किसी ना किसी मेरे ग्रुप में एडेड है, तो आप लोगों को कहीं ना कुछ रेगुलर बेसिस पे टिप्स आती रहती हैं और रेमेडीज आती रहती है मेरे एंड से। वो फ्यूचर में भी रहेगा। अब देखो लाइफ में ना हमें एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, अच्छी चीजें जो होती है वो हमेशा एक्सपेंसिव आती है। अगर हम ब्रांड्स की भी बात करें, तो अगर हमें कोई अच्छी टी शर्ट खरीदनी है, अच्छा खाना खाना है, 5 स्टार में खाना खाना, तो वो एक्सपेंसिव आएगा। एनीथिंग दैट कॉस्ट यू योर पीस, दैट इज एक्सपेंसिव। सो लग्जरी अगर लाइफ में चाहिए तो थोड़ा अमाउंट तो खर्च करना पड़ेगा। नाउ अब मैं आपकी जो कंसल्टेशन है, जो मेरी पर्सनल कंसल्टेशन है, विच आई वॉज गिविंग इन 6,000 रुपीज, जितने भी लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं, आप में से किसी भी लोगों ने मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ली हुई है, सो आई एम श्योर आप लोगों ने मुझे जो है वो 6,000 पे किए होंगे। लेकिन जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी चीजें आपको पर्सनल कंसल्टेशन में मिलेगी, एंड द फीस इज ओनली 2,300 रुपीज। जितने भी लोग आप जो है वो पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे डायरेक्टली लेना चाहते हैं, नाउ दिस इज द टाइम टू अवेल दिस ऑफर, जो सिर्फ आज रात तक 8 बजे तक अवेलेबल है।
1 बजने वाला है, 1 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको फर्स्ट 20 लोग जो भी एनरोल करेंगे सिर्फ उनको 2300 में मिलेगा। ओनली फर्स्ट 20 पीपल। और आप में से जो है रेमेडीज मैंने दी है, अब आप में से जो है किसी के कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो आप क्वेश्चंस क्वेरीज कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। और उसके बाद मैं एक लकी विनर निकालूंगी, उस लकी विनर को जो है वो मेरे एंड से फ्री कंसल्टेशन निकलेगी। आशीष जी, पीपल आर आस्किंग फॉर द स्कैनर, आप ग्रुप में स्कैनर भेज दीजिए प्लीज। आशीष सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप ओपन करके आप ग्रुप में स्कैनर भेज दीजिए। फर्स्ट 20 लोगों को ये कंसल्टेशन जो है वो सिर्फ 2300 मिलेगा। उसके देखो ये ऑफर्स मैं कभी कभार लेकर आती हूँ, ठीक है, उसके बाद जो है ये ऑफर्स दोबारा नहीं निकलती हैं। अगर आपको कंसल्टेशन बुक कराना है एंड यू रियली वांट टू ग्रो, गेट ग्रोथ इन योर लाइफ, सो यू हैव टू बुक दिस कंसल्टेशन। फर्स्ट 20 लोग हो जाएंगे तो उसके बाद ये अगेन 6000 पहुंच जाएगा, ठीक है। जीबू का 2 कलर है, मैं समझी नहीं। एक ही कलर है, ग्रीन जेड में ही हम लेते हैं उसको। वी ओनली कीप इट इन ग्रीन जेड, 2 कलर्स नहीं होते। आप लोग रुकिएगा, एक लकी ड्रॉ भी मैं निकालूंगी जिसमें से आप लोगों को किसी एक को फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। सो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं दे कैन रीच आउट इन द ग्रुप। आप लोगों को स्कैनर मिल रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट्स जो है वो ग्रुप में भेज दीजिएगा, सो एटलीस्ट वील गेट टू नो। कुछ लोग पर्सनल स्क्रीनशॉट्स भी भेज रहे हैं, सो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में भेजिएगा। 6000 का आपको कंसल्टेशन फीस जो है वो ओनली 2300 में मिलता है। थैंक यू हरप्रीत जी, थैंक यू। बट आई कैन बेट यू न्यूमरोलॉजी इज वन थिंग। देखो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है, ठीक है। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, आई एम नंबर 4। तो न्यूमरोलॉजी के लोगों को पता है ये चीज कि 4 नंबर जो होता है वो राहु का नंबर होता है। तो 4 नंबर के लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती है, फॉर श्योर। सो मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं और जिस चीजों को जो है, ग्रीन जेड का प्राइस इज 500 रुपीज। अगर आप ग्रीन जेड के लिए पे कर रहे हैं तो भी आपको सेम स्कैनर यूज करना पड़ेगा, और आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा आप किस चीज के लिए पे कर रहे हैं, प्लीज मेंशन दैट। बट उसका आपका शिपिंग चार्जेस अलग से होगा, वो आपका पिन कोड जानने के बाद भी लेट यू नो। अगर आपको अभी बुक कराना है ग्रीन जेड को तो आप अभी बुक करा सकते हैं। आप लोग आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, आप लोग देखो 8 बजे तक का टाइम है। फर्स्ट 20 ऑफर्स को, फर्स्ट 20 लोगों को 2300 में कंसल्टेशन मिल रहा है। अगर आप 20 में आ जाते हैं सो देन यू कैन पे, आप कभी भी पे कर सकते हैं, रात को 8 बजे तक ये ऑफर ओपन। लेकिन अगर उससे पहले 20 लोगों ने एनरोल कर लिया फॉर दिस पर्सनल कंसल्टेशन, सो आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड यू। आशीष सर का नंबर ग्रुप में है, ही इज द एडमिन ऑफ द ग्रुप। सो आप लोग जो है उनको कंफर्म कर सकते हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं जो मैसेजेस डाल रहे हैं ग्रुप में। ही इज द वन हु इज एडमिन। एक सेकंड, आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो इफ एनीबडी वांट्स टू टेक एनी क्वेश्चन। सतविंदर जी देखो, मैं ना अब ऑप्शंस लेकर आई हूँ, आपको ये ऑप्शन कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। आई वोंट बी एबल टू हेल्प एवरीवन इन दिस वे। आप, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, मेरे पास ना कम से कम रोज के 1100 से 1500 मैसेजेस आते हैं टू हेल्प यू। मेरे से देखो, मैं अपनी फीस को कम करके लेकर आई हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू ऑफर सर। मेरा भी एक एक्सपेंस होते हैं हर चीज के एंड ऑल। आशीष सर ने डाल दिया है जीपे नंबर एंड एवरीथिंग। टाइम वाला क्यों लो ना, पहले समझ नहीं आई। थैंक यू अर्चना जी। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, जो लोग पेमेंट्स कर रहे हैं और जो लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं ना, प्लीज आप लोग अपना नाम और स्क्रीनशॉट्स भेजिए। पेमेंट्स आ रही है मेरे पास, आई एम रिसीविंग द पेमेंट्स बट आई एम अनेबल टू जज कि किसने भेजा है, तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट साथ में भेजिए। प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट विद योर नेम एंड फोन नंबर सो आई माई टीम विल रीच आउट टू यू। मेरी टीम जो है आपके पास जो है वो इजिली रीच आउट करे।
यस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन अगेन, जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं, पेमेंट्स का पहले तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम और नंबर जरूर लिखिए, ताकि टीम जो है आपको जो है वो रीच आउट कर सके। नहीं, वो मनवेंद्रन जी, वो मनी मैग्नेट का जो नंबर है आपको लिखना है, चैंट नहीं करना, लिखना है। श्रेया जी, क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए हैंड रेज करो, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। प्रदीप जी, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए सर, अनम्यूट करिए। आई एम सो सॉरी, आई एम हेलो मैम। अनेबल टू प्रोनाउंस योर नेम ऑलवेज इन द क्लास ओके ऑल्सो। ओके मैम, ठीक है। हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम? मैम मेरा प्रोनाउंस सुशोभन, SUSOBH, सुशोभन। सुशोभन। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक है, आई आई राइट और आई कॉल यू मिस्टर घोष। ठीक है, दैट इज ओके द ओके, ठीक इजीएस्ट वे। है। हाँ मैम जी, मेरा एक बताइए। क्वेश्चन है। हाँ जी। देखिए देखिए मैम, मेरे पास 4 नंबर है मोबाइल पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो उसका जो टोटल एक ही आ रहा है 9। 9 इसका चारों कोई का? मतलब है? हाँ, एक ही। अच्छा, ओके। तो सर, तो इसका कोई मतलब है? ये तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा, कैसे पॉसिबिलिटी है कि इसको कैसे ओके हम ओके करें। ओके मैम, डेट ठीक ऑफ है। बर्थ के हिसाब से हम करेंगे इसको, सो देन वील गेट टू नो कि आपको ये नंबर रखना है कि नहीं रखना है। और अगर चारों ठीक का है। 9 आ रहा है, सो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, ब्लॉकेज है, ओके अगर ओके। चारों का ही 9 आ रहा है तो। हम्म। ठीक है मैम, ओके, थैंक ठीक यू। है जी, ओके। श्रेयस जी, अनम्यूट करिए एंड कैमरे में आ जाइए। हाँ जी भवानी जी, मैं पढ़ाती भी हूँ, मेरी फीस जो है वो एडवांस कोर्स की दैट इज 10,000 रुपीज। नेक्स्ट बैच जो है वो मेरा मंडे से शुरू हो रहा है। हाँ जी, श्रेयस जी बताइए। मैम, ये एस्ट्रोलॉजी में टाइम को कंसीडर करते हैं, न्यूमरोलॉजी में जब अपन देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में हाँ, लूशो ग्रिड वगैरह दूसरे से, उस हाँ। टाइम पे टाइम को कंसीडर क्यों नहीं करते थे? देखो, न्यूमरोलॉजी में ना हम विदाउट टाइम ही हम सारी प्रिडिक्शंस कर लेते हैं, तो इसलिए हमें टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दैट इज द रीजन, क्योंकि उसमें न्यूमरोलॉजी में जो चार्ट बनता है ना, वो विदाउट टाइम ही बनता है, जिसकी वजह से हम सारी प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। मेरे पास काफी बड़े बड़े जो हैं वो लोग आते हैं सीखने के लिए, तो दीज आर एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। और वो लोग न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं बिकॉज एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे ना वो लोग ना लोगों की प्रिडिक्शंस नहीं कर पाते, उनके नेचर, उनका ट्रेड, उस इंसान के बारे में जानना, उस इंसान के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इतनी प्रिडिक्टिव पार्ट को एक्यूरेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए दे आर लर्निंग न्यूमरोलॉजी, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे जब हम इतनी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, तो हमें नंबर्स की, टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है जी। विमल जी, अनम्यूट करिए। ये एस कुमार जी ने अपना मोबाइल नंबर क्यों भेजा, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। हाँ जी विमल जी, गुड अनम्यूट करिए आफ्टरनून और एक जी। बार गुड कैमरे में आ आफ्टरनून जाइए जी। प्लीज। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मुझे पता है, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर है, 2 नंबर है, दोनों एक पे आते हैं। मोबाइल और नंबर मेरा दोनों एक पे आते हैं, हाँ जी। एक पे आते हैं, और इसका नाम क्या, मेरा रूट और डेस्टिनी 2 और 4 है। इज इट गुड और रॉन्ग? सर, ये तो अब कंसल्टेशन लेने पे ही पता लगेगा ना सर, दैट इज द रीजन आई एम कीपिंग दिस थिंग। देखो, बहुत सारे लोगों ने, इवन आप मानेंगे नहीं, मेरे पास कम से कम ना दिन के 20 से 30 मैसेजेस आ रहे हैं, और पिछले 6 महीने से ये प्रोसेस ना कंटिन्यू चल रहा है। मतलब फाइन जनवरी फाइन या फाइन। फेब से पीपल वर आस्किंग फॉर द कंसल्टेशन, तो इसीलिए मैं इस चीज को, आज ये फर्स्ट टाइम ये वेबिनार मैंने कंडक्ट किया है। और इसीलिए कि दो पीपल दोज हु कैन नॉट अफोर्ड 6,000, चलो एक मिनिमम अमाउंट 50% से भी कम में मैं आपको जो है सब चीजें मिलेंगी, बट द ओनली थिंग इज दिस, you have to do it with the consistency and discipline, and I will help you out to get the results. फाइन अब फाइन जो फाइन। मोबाइल नंबर का जो आपने क्वेश्चन पूछा सर, इट्स अ पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन, वहां पर आपको ये सारी चीजें पता लगे। ठीक है, थैंक्स सर, थैंक्स वेलकम, थैंक्स। वेलकम। रचित जी, रचिता जी, सॉरी, हाँ जी, रचिता जी, अनम्यूट करिए और एक बार कैमरे में आ जाइए प्लीज। रचिता बत्रा जी, हाँ जी मैम, बताइए। आशीष मेरा सर जो प्लीज, मैं एक सेकंड, आशीष सर प्लीज मेक श्योर पेमेंट्स काफी आ रही हैं, सिर्फ फर्स्ट 20 लोगों को ही ये ऑफर मिलेगा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज अभी बहुत सारी पेमेंट्स आ रही हैं, सो फर्स्ट 20 को ही आपने देना है। मेक श्योर पीपल आर शेयरिंग द स्क्रीनशॉट एंड देयर डिटेल्स। हाँ जी मैम, बताइए। मैम, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है और उसके अकॉर्डिंगली लाइक मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 6 है, और मेरे मोबाइल का नंबर जो आता है वो 38 से 11 to 2 आता है। रचिता जी, um, either you become a part of my advanced group or you become a part of my personal consultation. अगर मैं आपको बताऊंगी तो मुझे सब लोगों को बताना पड़ेगा कि which is the right number, mobile number for you, and that is the reason I'm here.
That is the reason I came up my personal Basically, consultation my in the point is discounted price. only one. Definitely, I want to join this. And वो था कि can I pay right now 1,000 and the amount can be paid tomorrow in the morning? Is it possible? हम देखो अगर फर्स्ट 20 हो गई तो फिर मैं वो ऑफर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि देखो कंसल्टेशंस जो आएंगी मुझे सबके साथ फेस टू फेस बात करनी है, सबको आगे टेलीफोनिक राउंड्स और फॉलोअप्स भी रखना है, तो 20 लोगों को, क्योंकि मेरी रेगुलर बेसिस पे बहुत कंसल्टेशंस आती हैं, सो मैंने इसीलिए सिर्फ ओनली 20 लोगों को बोला कि ताकि मैं उनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकूं। ये अगर 20 30 50 होगी तो वो आगे 2 महीने के लिए कंसल्टेशंस चली जाएंगी। सो दैट इज द ओनली थिंग, यू कैन टेक योर टाइम, आपके पास 8 बजे तक का टाइम है, बट अगर फर्स्ट 20 निकल गई तो उससे पहले हम फिर नहीं कर पाएंगे मैम, इट्स माई रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड आई टीच न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। आप में से बहुत सारे लोग जो है मेरे एडवांस कोर्स का बैच है, अगर आप लोगों को न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज के बारे में, फ्री कोर्स जो है अभी कल और परसों है, वीकेंड में मेरी क्लासेस है, अगर किसी को फ्री कोर्स ज्वाइन करना है तो आप फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस कोर्स ज्वाइन करना है तो आप एडवांस कोर्स के लिए आप फीस स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। हाँ जी, वेट करिए हरप्रीत जी, आप में से अभी जितने लोग जा रहे हैं वेट करिए, अभी एक लकी विनर को फ्री कंसल्टेशन मिलेगा, सो होपफुली एनी वन ऑफ यू। एनी अदर क्वेश्चन रचिता जी? I just want to confirm about my job, when I'm going to get my new job. That was the basic question of mine. Ma'am, this is again a questions of your personal consultation, so you have to take personal consultation or you can become a part of my advanced course. That is the reason। देखो मैं रेमेडियल पार्ट इतना सारा अपने ग्रुप्स में डालती हूँ और मैं अपनी क्या कहते हैं वेबिनार्स में भी लेके आती हूँ, यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अगेन पूरा चार्ट देख के ही बताया जा सकता है, रैंडमली आई कैन नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस। So, can you give any remedy to actually get the job or better job? मैम ये येलो जम्बला वाला जो मैंने आपको दिया ना रेमेडी, इट इज वेरी गुड, यू कैन ट्राई दैट। जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, बिजनेस रुका हो तो बिजनेस चलेगा, एंड प्लस अगर कर्जे हैं तो वो भी उतरने शुरू हो जाएंगे। Okay. ठीक है Thank you. मैम, वेलकम जी। हेलो मनमीता हेलो जी, मैम। कौन बोल रहा है? मैम दिस इज आशीष। हाँ जी आशीष सर। मैम जो सीट्स हैं वो बुक हो रही है, एक बार प्लीज आप बोल दीजिए। हाँ ऑलरेडी 9 सीट्स बुक हो चुकी है, ठीक है। तो जितने फास्ट हो सके वो कर लें, उसके बाद फिर हम इसको बंद कर दें। हाँ सर मैंने बोल दिया है, 20 इज द लास्ट काउंट, 20 के बाद प्लीज आप कोई रजिस्ट्रेशन मत लेना, और आप एक बार कंफर्म कर लेना दोज हु आर पेइंग, तो एक बार आप प्लीज कंफर्मेशन ले लेना। एडवांस कोर्स का जो क्या कहते हैं डिटेल्स हैं, कल का जो ग्रुप है एक बार वो भी आप इस ग्रुप में डाल देना, इफ एनीबॉडी वांट्स टू ज्वाइन। ओके ओके मैम, उसको भी डाल। ठीक है ठीक है। हाँ जी मनविंद्रन जी बताइए, क्वेश्चन बताइए अपना। हेलो मैम। हाँ जी मैम आपने जो पिक्चर दिया था ना, हाँ जी, येलो जम्बला गॉड का। हाँ 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 हाँ, हाँ जी उसका आपने उत्तर पूर्व में रखते हैं बोला ना? उत्तर नॉर्थ पूर्व, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, हाँ। हाँ जी वहां हाँ पर जी मेरा, हाँ, वहां पर मेरा हनुमान जी का छवि है, पिक्चर है, तो मैं हाँ उसका भी उसका पास में रख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं उनके पास में, नो प्रॉब्लम। और और क्या इस छवि को क्या पूजा करना पड़ेगा? सर मैंने एक मंत्र चैंटिंग दिया ना आपको, रोज वो हाँ 108 हाँ बार हाँ, करना पड़ेगा, वो मैं आपको मंत्र चैंटिंग जो अभी ग्रुप में भेज दूंगी मैं, ओके। और क्या, उसका मैं आपको और यूट्यूब क्या, लिंक भी भेज दूंगी। हाँ जी ओके ओके, धूप अगरबत्ती ऐसा कोई, हाँ, जैसे आप ऐसा कुछ पूजा करना पड़ेगा? करते हैं, जोत जलाते हैं, धूप अगरबत्ती कुछ भी करते हैं वो कर सकते हैं, नो हाँ, प्रॉब्लम। ही इज आल्सो ओके गॉड, ही ओके इज अ ओके। बुद्धिस्ट गॉड, आप कर सकते हैं। और माला? माला भी, माला मतलब चढ़ाना उनको, हाँ, आपकी मर्जी है, मैं तो फूल बजरंग चढ़ाए जी को तो, माला चढ़ाए, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है मैम, जी, ऑल राइट, ठीक, थैंक यू, हाँ, वेलकम जी। कल्पना जी अनम्यूट करिए, ओके। कल्पना जी अनम्यूट करिए। यस मैम। हाय, कैसे हैं आप? मैं अच्छी मैम, आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड, हाँ जी बताइए। मैं ये पूछी थी मैम, आपने जो भी जमला का बताया था, तो मेरा मंदिर रखा है एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में, तो हाँ मैं मंदिर के अंदर रख सकती हूँ क्या उसको? मंदिर के अंदर रख सकते हो, देखो मंदिर में हम जो भी मूर्ति नहीं रखते हैं वो किसी गुरु की नहीं रखते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग रह चुके हो उनकी नहीं रखते हैं। सो हाँ बाकी गॉड को येलो जम्बला, हैव पेशेंस एवरीवन, इट इज माय रिक्वेस्ट। वेबिनार अभी चल रहा है, ये सारी चीजें मुझे ही भेजनी है, आई विल सेंड यू पिक्चर, आई विल सेंड यू द लिंक, आई विल सेंड यू द चैंटिंग ऑल्सो, लेकिन आप लोग अगर इम्पेशेंट होंगे तो आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। वेबिनार अभी चल रहा है, मुझे अभी लकी विनर भी निकालना है, सो हैव पेशेंस, सब कुछ मिलेगा, ग्रुप में आप है तो मिलेगा, आप ऐसे इम्पेशेंट होंगे तो यू वोंट बी एबल टू गेट एनीथिंग। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, जब मैं अपने से बढ़कर आप लोगों को आगे आकर सभी चीजें दे रही हूँ, सो आई विल शेयर यू ना। हैव पेशेंस। भावना जी, परिधि जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ जी कल्पना जी।
तो जैसे आपने कहा मंदिर में रख के पूजा कर सकते हैं, और माला जैसे आपने कहा 108 बार जपना है, तो हाँ कोई जी। सी भी माला चलेगी उसमें, कोई सी भी माला हाँ, से कर कोई सकते हैं कोई कोई रुद्राक्ष भी वगैरह माला, की भी, है कोई ना? भी माला को लेके जप सकते हैं। स्फटिक की माला ले लें तो ज्यादा बेटर है। स्फटिक जो होता है ना, वो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। एंड हाँ हाँ। स्फटिक इज बेसिकली जो हमारे क्या कहते हैं, माइंड की क्लियरिटी भी देता है। स्फटिक वैसे पहनना सबके लिए भी अच्छा होता है, जिसको हम क्लियर क्वार्ट्ज देते हैं, तो हमारे माइंड की क्लियरिटी भी लाता है। ओके आशीष मैम। सर, ये ग्रुप का जो लिंक है ना, आप सबको भेज दो। ये जो ग्रुप, एक सेकंड मैं भेज देती हूँ। इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन न्यूमरोलॉजी, कल अगर कोई एडवांस बेसिक कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं ग्रुप आपको लिंक भेज रही हूँ। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा का सारा वो मिलेगा। आपको कल का लिंक और एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन है कल्पना जी? नहीं मैम, थैक यू सो मच। वेलकम जी। You are a part of my which batch? 26, 27? अनम्यूट करिए एक बार मेरे को। हाँ जी। मैम 34 में हूँ मैं, एक मंडे अभी मेरा हुआ है लास्ट। अच्छा, तो आप बैच नंबर 26 में हैं। ठीक है, यस मैम। ऑलराइट, ठीक है जी। आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस, या अब हम अपना क्या कहते हैं, लकी ड्रॉ वाला निकालें? किसी के कोई क्वेश्चन है आप में से? यस, नो, एनी क्वेरी रिलेटेड टू रेमेडी और समथिंग लाइक दैट? नहीं, ठीक है। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, आप लोगों को चैट बॉक्स में, अभी हमारे पास है 56 पीपल, ठीक है। आप लोगों को 1 या 60 में से कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करके चैट बॉक्स में डालना है। थैंक यू जी। 1 या 60 में से कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करके आपको डालना है। यहाँ पर आपके सामने में अभी गूगल से, जनरेटर से मैं आप एक नंबर चूज करूंगी। उस नंबर से जो है मैं आपको, जिसका भी लकी नंबर निकलेगा, उसको जो है मैं एक फ्री कंसल्टेशन दूंगी। आपकी स्क्रीन पे निकालूंगी। 45 जिन्होंने चूज कर लिया है, वो 2 लोग हो गए हैं। सो मेक श्योर किसका निकलेगा, देख लीजिए। 45 जिन्होंने चूज किया है, 45 अगेन, वन वन अनदर पीपल। देखो, जो डबल्स आ रहे हैं, कोशिश करिए वो डबल नंबर्स ना लें, आपस में चेंज कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजना, आपको जूम चैट पे भेजना है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, जूम चैट पे भेजना है ये। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, जूम चैट पे। ठीक है जी, सबने भेज दिया। ये 2 नंबर क्यों वंदना जी? एक नंबर दीजिए ना, जब मैं बोल रही हूँ 1 से 60 तक। डोंट एक्ट स्मार्ट प्लीज। 1 से 60 तक 72 तो नहीं आएगा ना? ठीक है, सबने लिख दिया है। ओके, मैं आप लोगों के साथ एक गूगल जनरेटर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। मैम, हाँ जी सर। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? आई कैन, बताइए। मैम, कुछ ने डबल डबल लिख दिया है, तो हाँ जो जी। दो दो बार लिख रहा है, जैसे वंदना जी आपने 27 लिखा है, इससे पहले आपने 54 लिखा है, इससे पहले आपने 36 लिखा है, तो आप उनको इससे पहले आपने एलिमिनेट कर दो 63 लिखा है, ना, तो ऐसे ऐसे हटा दो ना, हटा दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ऐसे पीपल, आपको काउंट नहीं होगा, कोई भी काउंट नहीं होगा। हाँ, तो आप आप ऐसे लोगों को 54 भी 2 बार एलिमिनेट लिख कर दो चुके हो, सर, नो 45 भी प्रॉब्लम। लिख चुके हो आप। हाँ हाँ, सो दीज पीपल आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। उनको लग रहा है हम देख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कोई चीज हाँ लेकर आ रही हूँ ना, सो वी हैव रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग मैम। हाँ जी। आ, मैम, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हो रहा है, जिसको भी लिखना है वो लिख लीजिए। उसके बाद हम इस चैट को बंद कर देंगे, और जो नंबर होगा फाइनल वो लिखा जाएगा। वंदना जी, आप एक नंबर कोई भी आप फाइनल दे दो। वंदना जी उसके को आप बाद एलिमिनेट कर दो, आप एलिमिनेट कर दो उनको, प्लीज एलिमिनेट कर दो। वाई पीपल आर डूइंग सो स्मार्टनेस, जब बाकी लोगों को चांस थर्टी नहीं सेकेंड मिलेगा है, तो। जिसके पास आपको जितना भी करना है आप कर दीजिए। उसके बाद हम इस चैट को बंद करके फिर लकी विनर को निकालेंगे। एक सेकेंड में हाउ मेनी पीपल आर देयर, 1 to 60 कर लेते हैं ना। आगे हो। आशीष सर, आप म्यूट कर दो अपने एंड से। ठीक है, 54 है, 1 to 60 कर देते हैं। ठीक है जी, एक सेकेंड रुको। और अभी ये चैट बॉक्स बंद है। ठीक है, 1 to 60 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ।
अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये 20 जो है ये नंबर निकला नहीं है, ये रैंडमली नंबर पहले से ही आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। जैसे दिख रहा है दिस इज रैंडम गूगल जनरेटर, हम यहाँ से कोई भी नंबर रैंडम निकाल सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे मैंने 1 और मैक्सिमम 60 तक रखा हुआ है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली एक नंबर पिक होके आएगा। चैट बॉक्स बंद है तो जो भी नंबर निकल के आएगा उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलेगा, ठीक है। मैम पहले 1 और 2 नंबर्स ऐसे ही निकाल के बता दो कैसे अच्छा आएगा, फिर ठीक है, फाइनल जब आप करो। ठीक है। जैसे 16 निकल रहा है, 51 निकल रहा है, हर बार रैंडम नंबर निकल के आएंगे, ठीक है। ऐसे नंबर्स निकल के आएंगे आपकी स्क्रीन पे, आपको क्लियरली दिख रहा है। वी आर नॉट डूइंग एनी पार्शियलिटी हियर, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे कोई नोन लोग नहीं है, सभी लोग मेरे बैचेस के हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। सो अब जब मैं जनरेट करूंगी तो जो भी अब नंबर निकल के आएगा उनका वो लकी विनर होंगे। सो दिस इज अ वन टाइम एंड आई गोना जस्ट डू इट, ठीक है। 24 न्यूमरोलॉजिकली 24 नंबर निकल के आया। आशीष सर चेक करिए, सबसे पहले 24 किसने लिखा था? मनवेंद्रा, आपने लिखा है सबसे पहले 24 किसने लिखा था? आशीष सर एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर विमल सोनी जी का आ रहा है 24 तो सबसे पहले। वैशाली, हाँ मेरे को भी ये लिख रहा है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 24 लिखा था। अब मैम एक सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं, एक बार आप बंद कर दीजिए चैट को प्लीज। अच्छा ठीक है, चैट आता रहेगा तो दिखेगा नहीं। ठीक है। तो सर मैं अपने आप से 24 बंद कर सबसे दूं, आप चेक। पहले विमल विमल जी ने भेजा, विमल सोनिया ने। हाँ जी। विमल जी का 24 है। उसके बाद 24 दो तीन बंदों ने भेजा है। मनविंदर जी का 24 है। हाँ एंड वैशाली जी का 24 है। ठीक है, 3 लोगों का हो गया। सर एक बार चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए आप, मैं लिख देती हूँ। विमल जी को कैंसिल कर दीजिए, विमल ने दोबारा 14 भी लिखा है तो विमल जी हट जाते हैं। अच्छा ठीक है। वैशाली जी और मनविंदर जी है। वैशाली एंड मनवेंद्र। हाँ, अब वैशाली जी और मनविंदर जी 1 to 10 में कोई भी एक नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ, अब आप दोनों में से कोई भी वैशाली जी और मनवेंद्रा जी 1 to 10 में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं दोबारा से गूगल जनरेटर ऑन करूंगी तो उसमें से कोई नंबर 1 to 10 में से हम लोग सर्च करेंगे, जो भी जिसका क्लोजेस्ट रहेगा उसको हम ये दे देंगे, वैशाली जी एंड मनविंदर जी। वैशाली जी ने वैशाली जी का 6 6 है, किया है। मनविंदर ठीक जी है, आपका 1 है। ठीक है, ऑल राइट। मैं मैम एक बार हाँ 1 to 10 के बीच में सर्च कर दो आप। एक सेकेंड मैं करती हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, विजिबल है। ठीक है, ऑल राइट। सो 1 to 10 में से अब 1 एंड, अगर सर 1 and 6 नहीं आता है देन? जो भी क्लोजेस्ट नंबर आएगा हाँ वो उसको दे देंगे हम। ठीक है, ऑल राइट जी। 2 2, है, मनविंदर जी है। ठीक है। सो लकी विनर इज मिस्टर मनवेंद्रा नाथ मन्ना, ठीक है। ऑलरेडी ही इज आवर स्टूडेंट ऑफ अवर एडवांस कोर्स, तो कांग्रेचुलेशन सर। वैशाली जी भी शायद स्टूडेंट है। विशाली जी, विशाली जी आप हमारे एडवांस के स्टूडेंट हो, कांग्रेचुलेशंस टू यू। वैशाली जी एडवांस के स्टूडेंट हो आप भी क्या? नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है, बट वैशाली नाम से हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं आशीष सर, सो नो आइडिया। ठीक है मनवेंद्रा जी, आपके पास मेरा नंबर है, आशीष सर का नंबर है, यू कैन कोऑर्डिनेट विद अस, विल हेल्प यू आउट। कांग्रेचुलेशंस मनवेंद्रा जी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों के पास रात के 8 बजे तक का टाइम है। किसी को कुछ भी ऑर्डर करना है फॉर द ग्रीन जेट, यू आर फ्री फील टू ऑर्डर। 500 रुपीज का है, प्लस जो भी आपका पिन कोड रहेगा उसका आपका शिपिंग चार्जेस उसी हिसाब से जो है वो डिसाइड होगा। एंड आप लोगों के पास सर अभी रजिस्ट्रेशन कितनी हो गई हैं? आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस। मैम 13 रजिस्ट्रेशन हुई है, 7 पेंडिंग है। 13 रजिस्ट्रेशन हो गई है, 7 पेंडिंग है। हाँ जी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड? अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फ्री फील टू आस्क मी, या आप में से किसी को कोई भी कंसल्टेशन में कुछ डाउट है या कुछ भी है सो यू कैन रीच आउट टू मी। एनी क्वेश्चंस? क्लास का लिंक भेज दिया। आप में से जो भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, कल और परसों जो है वो हमारी फ्री क्लास है,
आप उस लिंक को ज्वाइन करके आप लोगों को समझ में आएगा व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, हाउ इट वर्क्स और ये हमें कैसे बेनिफिट्स देती है। सो 2 दिन की वर्कशॉप में आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो यू आर फ्री फील टू आस्क। मेरा आशीर्वाद कुछ नहीं है, एज इट इज दैट ये नंबर्स की वाइब्रेशन से और कुछ नहीं है जी। ठीक है, सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोगों के पास 8 बजे तक का टाइम है। 7 रजिस्ट्रेशन आर लेफ्ट। सिर्फ 20 लोगों को जो है ये मिलेगा, उससे ऊपर नहीं, बिकॉज वी डू हैव लिमिट्स ऑफ एवरीथिंग। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके अपना नाम नंबर डाल दीजिए, यू विल गेट इट। हाँ जी प्रदीप जी, प्रदीप जी कैमरे में भी आ जाइए और अनम्यूट भी कर लीजिए। हाँ रचिता जी आप कर सकते हैं, ये आशीष सर से बात कर लो। आशीष सर ही वांट्स टू पे इन पार्ट पेमेंट्स। रचिता बत्रा मैम जो है ये पार्ट पेमेंट्स पे करना चाहती हैं। अब एक बार आप बुक करा लो मैम, नो प्रॉब्लम, बुकिंग अमाउंट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। स्कैनर आपको भेजा हुआ है। हाँ जी सर बताइए, आप आशीष सर से कोऑर्डिनेट कर लो। रचिता जी अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए, लेकिन जब आपकी फुल पेमेंट आएगी तभी आपको स्लॉट अलॉट होगा, क्योंकि आपकी फिर जो भी आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी जिनकी पेमेंट आ चुकी है उसके बाद ही होगा, बट वो हो जाएगा आपका स्लॉट। नीरव जी आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगर आपने पे करा है सो मैं यहाँ से फ्री होंगी ना, कंफर्मेशन आपको तभी दे पाऊंगी, बिकॉज पेमेंट सारी मेरे अकाउंट्स में ही आती है। सो मैं तभी कंफर्मेशन दूंगी, जैसे जैसे पेमेंट्स आती जाएंगी आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दो, ग्रुप ओपन है। मैं जैसे ही यहाँ से फ्री होंगी कंफर्मेशन देके सबको बता दूंगी कि पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, माय प्लेजर। आई थिंक यू आर माय स्टूडेंट इन दी बेसिक कोर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीरव नायक जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? हाँ जी, क्वेश्चन तो किसी और ने किया था। हाँ जी सर बताइए, अनम्यूट करिए। राजीव बी, राजीव बी से है। हाँ हाँ जी मैम, बताइए। ये हम लोग का कंसल्टेशन कब तक मिलेगा? आपको कंसल्टेशन कब तक मिलेगा सर? मिनिमम 10 डेज तो वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 10 टेन डेज डेज में? यस। क्योंकि ऑलरेडी ठीक। मेरे जो प्री बुक सेशंस होते हैं और ये सब चीजें होती हैं, मिनिमम 10 डेज या 2 वीक्स का टाइम लगेगा कंसल्टेशन में, बिकॉज आई हैव टू चेक। देखो मैं ना आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, ये देखो दिख रहा है, मैं इस तरह से हाँ। चार्ट्स बनाती हूँ, ये रफ चार्ट्स बनते हैं। पहले मैं ऐसे वर्कआउट करती हूँ इन चार्ट्स के ऊपर, ठीक है? इन ये कम से कम 3 पेजेस के ऐसे चार्ट्स बनते हैं। एक चार्ट के ऊपर मैं पूरा रफ वर्क करती हूँ, फिर उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक रीडिंग बना के देती हूँ। तो उसमें टाइम लगता है सर, एक चार्ट को देखने के लिए मुझे 3 या 4 घंटे चाहिए, अगर मुझे सारा आपको अच्छे से सब चीजें बतानी है। रैंडम पूछना मुझसे कुछ भी पूछ लो, बट जो चीजें काम करेंगी उसके लिए टाइम लगाना बहुत जरूरी ठीक है। ठीक। है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? नो, तो आशीष सर कुछ और है तो, नहीं तो इसको वाइंड अप करें। आशीष सर, यू देयर? ठीक यस है, मैम। अभी आशीष सर वाइंड अप करें फिर, कुछ और क्वेश्चंस तो नहीं है? यस मैम। ऑल राइट एवरीवन, नाइस टू बी विद यू। आप लोग जिन जिन ग्रुप्स में हैं उन ग्रुप्स में रहिए, लेफ्ट मत करिए। मेरे से जितना हो सकता है मैं फ्री रेमेडीज और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स रेगुलर बेसिस पे देती रहती हूँ। यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का चैनल अगर आप मेरा जो है वो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यूट्यूब पे आपको मेरी मोस्टली जो फ्री क्लासेस है वो मिल जाएंगी सारी की सारी, और इंस्टाग्राम में मैं बहुत सारी फ्री रेमेडीज डालती हूँ, वो भी सब आपको मिल जाएगा। सर एक बार ये दोनों के लिंक्स भेज दीजिए ग्रुप में। आशीष सर एक बार लिंक्स भेज दीजिए दोनों के ग्रुप में। हाँ जी रचिता जी, कैसे हैं एंड आप? आशीष सर मेरे को बहुत सारे जो हैं वो पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं फॉर द पेमेंट्स, तो आप हाँ इस जी बार मैम, प्लीज। भेज रहा हूँ, एक सेकंड दो मैम मुझे। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। आशीष सर ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का भेज दिया है। मेरी फ्री क्लासेस जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी यूट्यूब पे हैं। आप लोग वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी रेमेडीज डालती रहती हूँ, आपको रेमेडीज जो है वो करिए। नीरव जी आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सर, आप इस तरह से डील करेंगे तो मैं कैसे करूंगी? आप मुझे कॉल भी कर रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेज रहे हैं, ग्रुप में भी भेज रहे हैं, यहाँ भी भेज रहे हैं। सर पेशेंस इज द की फॉर एवरीथिंग ना।
हाय हीर, यू जॉइन टू लेट डियर। कंसल्टेशन जो है I'll शो यू। ओके, कंसल्टेशन जो है आपको मिल रही है 2300 रुपीज में, जो कि आपने मुझसे पहले कनेक्ट किया था कंसल्टेशन के लिए, इट वाज 6000 रुपीज। बट अब की जो है वो आपको 2300 में मिलेगी, विच यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। आप बोलोगे तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपको आफ्टर द क्लास, बस दिस इज द ऑफर, इफ यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। नीरव जी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं एक इंसान हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ, इधर उधर हर जगह नहीं कर सकती हूँ। हाँ, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा, मुझे कॉल्स भी कर रहे हैं, पर्सनल स्क्रीनशॉट भी भेजा, यहाँ भी भेजा। मैं मना नहीं कर रही हूँ सर, आपके पैसे आए हाँ होंगे। नीरव जी, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दीजिए, हम एक बार देख लेंगे, नो इश्यूज, आपकी पेमेंट आ गई है, आप बस ग्रुप में उसको शेयर कर दीजिए। हीर, ये सिर्फ 20 रजिस्ट्रेशन के लिए है। अभी तक आई थिंक 14 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। रात को 8 बजे तक वैसे ये ऑफर है, लेकिन अगर 20 रजिस्ट्रेशन होगी तो पहले 20 रजिस्ट्रेशन को मिलेगा। आपने अपने और अपने हस्बैंड का दोनों का कंसल्टेशन के लिए पूछा था, तो आप ये कर सकते हो अभी। आप को ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप एडेड हो हीर, वहां पर आपको जो है वो सारी पेमेंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो सारे के सारे लिंक्स आप लोगों को मिल गए हैं। सी यू एवरीवन। जिन जिन लोगों ने पे किया है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, टीम मेंबर्स को थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम जैसे ही वेबिनार खत्म करेंगे, सारी पेमेंट्स चेक करेंगे। पेमेंट्स जैसे जैसे रिसीव होती जाएंगी, हम आप लोगों को कंफर्मेशन देते जाएंगे। 10 डेज से लेकर 15 डेज के अंदर आप लोगों को आपकी रीडिंग मिलेगी। मैं पर्सनली आप लोगों से कांटेक्ट करूंगी, ठीक है। और अगर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, रीडिंग्स मिलने के बाद मैं खुद आप लोगों के से रेगुलर फॉलोअप्स रखूंगी। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा सर। अगर आप इस तरह से बार बार चीजें ऐसे करते रहेंगे ना, तो मेरे पास टाइम की कमी होती है, तो मैं अपना टाइम को शेड्यूल करके ही करती हूँ। ठीक है जी। ऑल राइट एवरीवन, सी यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थैंक यू यशी, थैंक यू सो मच।